हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो एमपी टेट वर्ग एक केमिस्ट्री विषय से, रसायन शास्त्र विषय से बच्चे जो शिक्षक बनना चाहते हैं इस बार, तो आप सभी के लिए, जैसा हमने आपको कमिटमेंट किया था कि एक सही समय पे जैसे कोर्स आपके कंप्लीट होंगे तो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे प्रोवाइड करेंगे बच्चे। तो ये एमपी टेट वर्ग एक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए बच्चे, ये टेस्ट सीरीज आप सभी के सामने आज लॉन्च हो गई है संसारम एप्लीकेशन पे। संसारम एप्लीकेशन में बच्चे लॉन्च हो गई है और प्राइस है 99 रुपीज। इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट बच्चे मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर बस 10 मॉक टेस्ट सर। मैं जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि अगर वर्ग एक के कंप्लीट 10 मॉक टेस्ट आपने लगा लिए हैं, 10 मॉक टेस्ट आपने लगा लिए हैं, तो 11वां फिर भी आपको लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो या तो आप बहुत ही टॉप के इंटेलिजेंट बच्चे, मतलब जो पहली रैंक लाने के लिए सक्षम बच्चा है, या तो वो हैं आप कि भाई आप सारे मॉक टेस्ट में अच्छे खासे नंबर, मतलब मोर देन 80% नंबर आप लेके आ रहे हो, या फिर आप वो बच्चे हो जिसको कुछ नहीं आता, जिसको केवल ओवरथिंक करना आता है। दोनों में से आप देख लीजिएगा। बट मेरे हिसाब से सबसे सटीक जो टेस्ट है ना, प्रिपरेशन के बाद में 10 मॉक टेस्ट मोर देन सफिशिएंट है बच्चे आपके पेपर के लिए। हर पेपर की एक अपनी कहानी होती है, अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना स्टैंडर्ड होता है। जैसे वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम में आपको जितने लगा लो उतने कम होते हैं। रेलवे का एग्जाम तो जितने लगा लो कम होते हैं। ये वैसा नहीं है, इनकी प्रकृति, हमारे वर्ग के एग्जाम की प्रकृति वैसी नहीं होती। वर्ग के एग्जाम कहता है कि भाई यहाँ पे उतना समय करो कि बस एक बार आपको समय का अंदाजा लग जाए कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, पेपर पूरा कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और आप किस जगह पे स्टैंड करते हो। बाकी समय आपने सारा का सारा अपनी खुद के ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर, अपने कंसेप्टों के ऊपर देना है बच्चे, वो खराब नहीं कर सकते आप। तो 10 मॉक टेस्ट हैं बच्चे, और ये जो 10 मॉक टेस्ट होंगे आपके पास में, इसमें जिस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन आते हैं पेपर में और 150 आपको मिनट मिलती हैं उसको करने के लिए, वैसे ही रहेगा बच्चे। 30 नंबर जनरल सब्जेक्ट के, 30 क्वेश्चन जनरल सब्जेक्ट के आते हैं आपके मेन पेपर में, 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के आते हैं। वैसे ही हमने इसके अंदर भी 2 सेक्शन में आपका टेस्ट, ये सारे प्रत्येक टेस्ट बनाए हैं। तो 10 मॉक टेस्ट हैं बच्चे जो आपको मिल रहे हैं। और हाँ, जो भी बच्चे पहले से एमपी टेट वर्ग एक का बैच जिन बच्चों ने ले रखा है, एमपी टेट वर्ग एक का जो भी बैच, उन्होंने जोन सा भी बैच जिन बच्चों ने ले रखा है, तो उन बच्चों को बता देता हूं आपको ये पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जिन भी बच्चों ने संसारम एप्लीकेशन पे बैच परचेज किया हुआ है एमपी टेट वर्ग एक का केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, उनको ये पेमेंट नहीं, उनको 0 पेमेंट करना है। उनके ही बैच में एक अलग से फोल्डर मिलेगा, उन बच्चों को अपने अपने बैच में ही एक फोल्डर मिलेगा मॉक टेस्ट के नाम से, तो वहीं पर आप लोग लगा सकते हो। आप लोगों को अलग से परचेज करने की नीड नहीं है। जो बच्चे किसी बैच में नहीं हैं और सिर्फ टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा करना चाहते हैं, बच्चे केवल लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए टेस्ट है। और टेस्ट को बच्चे टेस्ट की तरह से लगाएं, कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन ना पाल के रखें कि मॉक टेस्ट, मतलब आजकल बच्चों को देखता हूं जब आके पूछते मॉक टेस्ट, उनकी एक्सपेक्टेशन पता नहीं ऐसी क्यों होती कि मॉक टेस्ट से ही उनका एग्जाम निकल जाएगा। एग्जाम तो निकलेगा आपके कंसेप्टों से, आपके द्वारा पिछले कुछ महीनों में की गई मेहनत से, कंसेप्टों के ऊपर कितनी आपकी पकड़ है उससे, और जो आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं उससे। मॉक टेस्ट 2 फायदे देता है हमें। पहला फायदा देता है कि भाई हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उसका हल्का फुल्का अनुमान दे देता है आपको। दूसरा, हमें मॉक टेस्ट से बेनिफिट मिलता है, अगर आपने तैयारी कर ली है, आपने सारे कंसेप्ट बेहतर कर लिए हैं, तो दूसरा आपको अनुमान देता है कि मेरे भाई, जो हम पेपर में हमें 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा, क्या हम उतने टाइम में उतने क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं। ये 2 अनुमान लगाने के लिए मॉक टेस्ट होता है, ताकि कंफर्टेबल फील करो पेपर में, आपको लगे कि ये काम तो पहले भी कर चुका हूं जैसे पेपर देने जाओ। तो बच्चे इन्हीं दोनों पर्पज से मॉक टेस्ट होते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस को उसी को रखो। अंधाधुंध भाग के परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लग रहा है कि इन दोनों में से आपको कुछ जज करना है खुद का, तो ही आप ये 99 रुपये वेस्ट करें, तब तो इन्वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट मत करना, इन्वेस्ट करना 99 को जरूरत के हिसाब से यहाँ पर आपने खर्च करने, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां आपको करनी होती हैं पढ़ाई से संबंधित। तो एक भी रुपया अगर आपका खराब जा रहा है तो फिर वो अच्छी चीज़ नहीं है। चलिए बच्चे, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको ये बैच, ये आपको वहां पर आपको टेस्ट सीरीज, पेड टेस्ट सीरीज नाम से या टेस्ट सीरीज नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें जाकर के आप लोग ये पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, ये एक सूचना थी आप सभी के लिए। मिलते हैं फिर दोबारा किसी सेशन में। जय हिंद भाई।